वेलकम क्लास 8 जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 की। अब एक्सरसाइज 9.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सीखा था व्यंजकों को, एक्सप्रेशन को आपस में क्या करना, जोड़ना, ऐड करना। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखेंगे, जो आपके एक्सप्रेशन है, व्यंजक है, उनका घटाव सीखेंगे कि किस प्रकार हम क्या करते हैं, व्यंजकों का घटाव करते हैं। तो बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके 3 पार्ट हैं। इसके पहले पार्ट की बात कर लेते हैं। पहला पार्ट है 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को घटाइए। क्या लिखा है, सब्सट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में से इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करने के दो तरीके हैं, जैसे प्लस करने के दो तरीके थे जो हमने जनरल ऐड करना सीखते हैं। 2 3 को ऐड करना हो तो इसको ऊपर और इसको नीचे लिखते हैं, वैसे ही हम क्या करेंगे, इसमें भी माइनस करना सीखेंगे। पहला तो ये तरीका था और एक तरीका था 23 प्लस 22। ऐड करने के दो तरीके सीखे थे। इधर लिखा था एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्सप्रेशन 2, और क्या किया था, एक और तरीका ये सीखा था एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्सप्रेशन 2। तो हम दोनों तरीके से क्या सीखेंगे, माइनस करना भी सीखेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि माइनस भी कैसे करते हैं। तो बात करूं इस तरीके की, तो इस तरीके से हम पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट मेथड फॉलो करेंगे। ये लो सर, क्वेश्चन क्या है आपका, इसके इस एक्सप्रेशन से इसको क्या करना है, कम करना है। तो एक दूसरे को ऊपर नीचे लिख लो, जिसको कम करना है उसे नीचे लिखो, ठीक है। अब इसमें से माइनस क्या करना है, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। अब ये किसकी लाइक टर्म है, 12a की, तो क्या लिख देते हैं, 12a के नीचे लिखा, ये लो सर। अब माइनस 7ab किसकी लाइक टर्म में, ab, और ये ab, तो इसके नीचे लिख दो 7ab, ये लो सर, माइनस लिख दिया इसके आगे। आगे देखता हूं 3b किसकी टर्म है, b ये रहा, और इसमें भी क्या है, b है, तो ये लिख दिया प्लस 3b। आगे बात करूं 12 की, तो नंबर के नीचे नंबर को लिखेंगे। अब क्या करना है, इनको माइनस करना है। इनको क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए जो भी आपकी टर्म प्लस की है, मैंने क्या बोला, जो भी टर्म प्लस की है उसको माइनस की बना लो, और जो माइनस की है उसको प्लस की बना लो। तो ये 4a किसका है, प्लस का है, तो इसको माइनस का, इसको प्लस का, ये माइनस, और ये भी क्या है, माइनस। अब जो ये आपके साइन थे ये यूज में नहीं आएंगे, इनके साइन चेंज होके आपके क्या हो गया, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का साइन यूज में आएगा। तो कहने का मतलब 12a में से क्या करना है, 4a को कम करना है। तो 4a को कम करूं तो आंसर क्या आएगा, 8a। आंसर क्या आएगा, 8a। ab में से ab कम किया तो ये ab आ गया। अब कितना आएगा, कितना ab है, माइनस 9 में 7 जोड़ता हूं तो क्या आता है, माइनस का 2। क्या आता है, माइनस का 2। ये लो सर, ab के आगे क्या लिख दिया, माइनस का 2 लिख दिया। आगे बात करूं 5b में से 3b कम किए तो क्या आता है, माइनस का 2b, और आगे माइनस का 3 माइनस 12 मिलके क्या बनाते हैं, माइनस का 15। क्या बनाते हैं, माइनस का 15। तो ये इसका क्या है, आंसर है। अब ये तो हो गया आपके फर्स्ट मेथड।
हम बात कर लेते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड में क्या करना है, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, इसमें से किसको कम करना है, ये लो सर, जहां पे प्लस लगाया था वहां पे माइनस लगा लिया। आगे ब्रैकेट में डाल के अपने पूरे एक्सप्रेशन को लिख लो, -7a प्लस 3b प्लस 12। अब क्या करना है, इस सेकंड मेथड के लिए क्या करना है, इसके लिए आप देखो, जब आप माइनस के आगे का ब्रैकेट ओपन करोगे, प्लस के ब्रैकेट को ओपन किया था तो एक्सप्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आया था। माइनस के आगे का ब्रैकेट जब आप ओपन करोगे तो एक्सप्रेशन के जो प्लस की टर्म है वो माइनस की हो जाएगी और जो माइनस की टर्म है वो प्लस की हो जाएगी। तो आगे का एक्सप्रेशन तो वैसा का वैसा रहेगा, सेम रहेगा। हमें क्या करना है, जो माइनस के आगे का ब्रैकेट लिखा हुआ है उस एक्सप्रेशन में जो प्लस की टर्म है उसे माइनस की बनानी है और जो माइनस की टर्म है उसे प्लस की बनानी है। तो ये टर्म जो है प्लस का 4 है तो ये माइनस की हो जाएगी, ये लो सर माइनस का 4 है, ये प्लस की हो जाएगी तो प्लस का 7 है बी, और ये माइनस का 3 बी बनेगा तो इसको लिखेंगे आगे माइनस का 3b और ये हो जाएगा माइनस का 12। अब आगे क्या करना है, आगे हमने सीखा था जो लाइक टर्म है उन्हें ब्रैकेट में लिखना है। तो लाइक टर्म कौन कौन सी है, 12 के साथ a के साथ a वाली लाइक टर्म, तो ये लो सर 12a माइनस 4a, आगे प्लस, आगे क्या है -9b, तो -9b लिखो, सॉरी 9ab, और ab की टर्म कौन सी है, प्लस का 7ab, ये लो सर प्लस का 7ab लिखा। आगे क्या है, आगे 5b, तो क्या लिखेंगे ब्रैकेट में 5b और ये माइनस का 3b, आगे प्लस -3 -12। अब क्या कर लो, इनको माइनस कर लो आपस में, तो माइनस करने पे क्या आया आपके 8a प्लस ये क्या आएगा माइनस का 2ab, -9 में प्लस का 7 जोड़ू तो क्या आता है माइनस का 2 और उसके साथ क्या आ जाएगा ये वेरिएबल वापस आएगा। आगे बात करूं 5b माइनस 3b की तो प्लस का 2b और माइनस का आगे क्या आएगा 15। अब जब इस माइनस को ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा तो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15। ये लो सर आपका आंसर आ गया। आगे बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड मेथड से ही करेंगे क्योंकि जो आपके आगे जो मल्टीप्लाई करने में यूज में आएगा ऐड करना और सब्सट्रैक्ट करना, तो हमें इसी मेथड से ऐड और सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऐसे हम बार बार इसको लिख के नहीं देखेंगे, हर एक बार के 5xy में से क्या कम करना है 3xy, तो ऐसे लिख के देखा कि हमने क्या किया 2xy लिखा, नहीं, ये आपको बार बार करके नहीं देखना है, आपको डायरेक्ट पता चलना चाहिए कि 5xy माइनस 3xy कितना होता है 2xy होता है सर, डायरेक्ट आपको पता चलना चाहिए। तो इसको करते हैं डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट क्या है आपके, क्या करना है 5xy माइनस 3yz, सॉरी 2yz माइनस 2zx प्लस 10xy, z से क्या माइनस करना है आपको, माइनस करना है 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx, ये क्या करना है आपको माइनस करना है। तो ब्रैकेट के आगे क्या कर दो आप, सब टर्म के साइन चेंज करके इसको वापस लिख दो। तो ये 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, आगे क्या करूंगा इसके साइन को चेंज करूंगा। तो साइन के चेंज किया तो 3xy प्लस का क्या हो गया माइनस 5yz प्लस 7zx, ये लो सर इनके साइन चेंज हो गए। अब डायरेक्ट बिना ब्रैकेट के आपको क्या करना है ऐड और
रिड्यूस करना है। ये लो सर 5xy और ये 3xy, लाइक टर्म xy तो क्या हो जाएगा इनका आंसर 2xy। अब yz देखना है, yz कहाँ पे, ये रहा सर yz, ये माइनस का और ये माइनस का, इनके कोफिशिएंट आपस में ऐड हो जाएंगे और साइन किसका आएगा, माइनस का, तो कोफिशिएंट को ऐड किया तो 7yz। आगे बात करता हूं zx की, ये रहा सर zx, आप भी ऐसा बना लेना z को, zx। अब ये माइनस का 2 है और ये क्या है, प्लस का 7 है, तो आंसर कितना आएगा, 7 में से 2 कम किया तो कितना आता है, प्लस का 5, और आगे किसका है, zx का है सर। ये लो सर, अब टर्म क्या बची, 10xy, ये लो सर 10xyz, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमें इसी मेथड पे बात करनी है, वो मेथड आपको सिखाने के लिए कि कैसे ये माइनस होते हैं। जब माइनस की बात करूंगा, घटाने की बात करूंगा, तो आपको ये मेथड आना चाहिए। ये मेथड नहीं आएगा तो आप मल्टीप्लाई करना नहीं सीख सकते, डिवाइड करना नहीं सीख सकते। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की। इसको मैं एक बार और समझा देता हूं आपको। 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q में से 4p स्क्वायर q माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 को घटाइए। सब्सट्रैक्ट 4p स्क्वायर q माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। इसमें से क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए इसको आगे लिखो और इसको पीछे लिख दो माइनस लगा के। तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5 प्लस का 5p स्क्वायर q। आगे माइनस क्या करना है, ये जो आगे का एक्सप्रेशन लिखा है इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो क्या करूंगा, 4p स्क्वायर q माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8q p, आगे प्लस 7q माइनस 10। तो क्या होगा, इसके ब्रैकेट के जो आगे एक्सप्रेशन लिखा है उसकी टर्म क्या हो जाएगी, प्लस की टर्म माइनस की और माइनस की टर्म प्लस की। तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू जो ब्रैकेट के आगे लिखा हुआ है उसको सेम टू सेम लिख दो। तो ये 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। आगे क्या करना है, इस ब्रैकेट को ओपन करना है, तो प्लस की टर्म माइनस की, ये 4 किसका है, प्लस का है, तो माइनस का हो जाएगा, और आगे p स्क्वायर q। ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 3pq, ये प्लस का तो माइनस का 5pq स्क्वायर। अब ये माइनस का 8 है तो प्लस का 8 हो जाएगा 8p, और आगे प्लस 7q है तो 7 किसका हो जाएगा, माइनस का 7q। ये लो सर, माइनस को इधर लिखते हैं, ये माइनस। आगे क्या है, माइनस का 10, क्या है, माइनस का 10, तो माइनस का 10 किसका हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। अब लाइक टर्म ढूंढो, सिर्फ 18 और क्या लिखा हुआ है 10, ये दोनों क्या होंगे, ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो क्या हो जाएगा 28, क्या हो जाएगा 28। आगे बात करूं माइनस 3p, क्या लिखा हुआ है, माइनस 3p। अब 3p की कोई टर्म है, p की कोई टर्म दिख रही है, ये रही सर माइनस 7q। माइनस 3 और माइनस 7 कितने होते हैं, माइनस के 10, और आगे किसकी टर्म है, सॉरी ये 7q है, हमें क्या देखना है, p देखना है, ये रहा सर p।
ये -3p और प्लस का 8p, 8 में से 3 कम करूँ तो कितने आते हैं, प्लस के 5, और ये किसकी टर्म है, p की टर्म है। तो ये क्या हो गया, जब इन दोनों को आपस में ऐड और रिड्यूस किया तो प्लस का 5p आया। आगे देखता हूं 11q, वो भी माइनस का, और ये 7q माइनस का। तो आंसर कितना आएगा, इन दोनों को तो ऐड करेंगे और जो निशान आएगा इनके आगे, साइन आएगा, वो माइनस का आएगा। कितना आएगा, 18q। क्या आएगा, 18q। आगे बात करूं 5pq की। अब 5pq और ये रहा 3pq, दोनों को ऐड कर देते हैं, ये प्लस का और ये प्लस का, तो 8pq। आगे बात करूं pq स्क्वायर की, ये रहा pq स्क्वायर, ये भी माइनस का और ये भी क्या है, माइनस का, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और इनका साइन क्या आएगा, -7। और किसकी टर्म है, pq स्क्वायर की टर्म है। ये लो सर pq स्क्वायर। अब आगे क्या बचा, p स्क्वायर q प्लस का 5, और ये लो माइनस का 4 p स्क्वायर q। ये 5 में से 4 कम करूँ तो कितना आता है, 1, तो ये लो सर प्लस का 1 p स्क्वायर q। अब प्लस का 1 आपने कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं देखा होगा, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, p स्क्वायर q। तो क्या आंसर आया आपके 8। इसको अब आप चेंज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इस 28 को सबसे पीछे लिख सकते हो, इस p को आगे लिख सकते हो, इसके आगे q लिख सकते हो, pq स्क्वायर, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप क्या कर सकते हो, इसको सेट कर सकते हो। मैं बात करता हूं आगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपके एक्सरसाइज 9.2। अब एक्सरसाइज 9.2 में करना क्या है, एक्सरसाइज 9.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स। क्या लिखा है, मोनोमियल्स का क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करके देखना है कि प्रोडक्ट क्या आएगा। अब मोनोमियल्स एक पदी को एक पदी से कैसे गुणनखंड करते हैं, गुणनफल करते हैं या गुणा करते हैं, उसकी बात करता हूं। तो आपने 2 को 2 से कैसे गुणा किया, ये लो सर इनको आपस में गुणा कर दिया। गुणा करने के लिए क्या आया, टेबल बोली और ये 4 आ गया, यही हुआ। अब बात करूं 2 को 3 से गुणा करने की, 2 को 3 से गुणा किया तो 6 आया। क्या आया, 6 आया। अब बात करूं x को x से गुणा करने की, वेरिएबल को वेरिएबल से, कांस्टेंट का कांस्टेंट से गुणा करना आपको आता है, अचर का अचर के साथ गुणा करना आपको आता है, चर का चर के साथ गुणा करना। ये एक चर और ये दूसरा चर, इसका मतलब क्या हुआ, चर की घात 2। समान चर आपस में गुणा होते हैं तो उनकी घात में क्या होती है, वृद्धि होती है, उनकी पावर में क्या होती है, इंक्रीजिंग होती है। अब वृद्धि कितनी होगी, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, ये पावर आपस में ऐड हो जाती है, बट इनका बेस क्या होता है, सेम रहता है। पावर आपस में ऐड होती है, इनकी जो घात है वो आपस में जुड़ जाती है, और जो इनका आधार है, जो इनके नीचे है, वो सेम रहता है। कैसे, ये काम कैसे होता है, 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर करना सीखा, स्क्वायर किया तो आपने क्या लिखा, 2 की पावर 2। कहने का मतलब ये क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 की पावर 1, और ये भी 2 की पावर 1। बेस इसका सेम रहा, 1 + 1 = 2 की पावर 2। आधार समान तो घातें जुड़ती है, बेस क्या हो, सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो कहने का मतलब क्या है, आप कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, अचर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, अचर से, ठीक है, और
वेरिएबल को किससे मल्टीप्लाई करोगे? वेरिएबल से, चर को चर से गुणा करोगे। अब समान चर हो, समान का मतलब x को x के साथ गुणा करना है तो इसकी पावर इंक्रीज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, ऐड कर दो और आगे आ गया x स्क्वायर। अब मान लो मैं बोलता हूं कि ये लो सर x को y के साथ गुणा करो, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? x y। आपको सिंपल क्या लिख देना है? एक्स वाई लिख देना है। वेरिएबल सेम नहीं होते तो मल्टीप्लाई करते वक्त उनके बीच में कुछ नहीं लिखना है, उनको आगे वापस छाप देना है, सेम टू सेम लिख देना है। कैसे होगा ये सारा काम? कैसे होगा उसकी बात करता हूं। तो पहला क्वेश्चन है 4 को मल्टीप्लाई करना है 7p से। किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 को मल्टीप्लाई करना है 7p से। मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करो? इसको वापस लिखो, 7 को भी मल्टीप्लाई में लिखो। 7p के साथ क्या है? मल्टीप्लाई में है, इसका कोफिशिएंट है, इसका क्या है? गुणांक है। तो 7 को भी मल्टीप्लाई में लिख दिया और p को भी क्या लिख दिया? इसके मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब कांस्टेंट को कांस्टेंट से क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो और वेरिएबल को आगे वापस लिख दो। तो क्या आया? 28 और वेरिएबल क्या है इसका? p, और यही इसका क्या है? आंसर है। नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट क्या है आपके? -4p। ये लो सर -4p को किससे गुणा करना है? किससे मल्टीप्लाई करना है? 7p से। ये लो सर 7p से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको बोला इनके कांस्टेंट और वेरिएबल को अलग अलग करके मल्टीप्लाई लिखो। ये लो सर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये तो होगा इससे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और वेरिएबल होगा वेरिएबल से मल्टीप्लाई। क्या होगा? वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होने पे -4 को 7 से गुणा करूं, -4 को 7 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आता है -28। और p को p से मल्टीप्लाई करूं, p मल्टीप्लाई p इज इक्वल टू p स्क्वायर। ये लो सर -28p स्क्वायर इसका क्या आया? आंसर आया। आगे बात करता हूं। आगे एक बार और देखो क्या लिखा हुआ है। ये लो सर माइनस का p है, इसको मल्टीप्लाई करना है 7pq से। अब क्या करूं? इनको अलग अलग करके लिखूं। -4 गुणा p। ये लो सर -4 मल्टीप्लाई p। ये लो सर इसको भी ब्रैकेट में डाला, इसको भी ब्रैकेट में डाला। इसके साथ कौन है? मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का साइन। 7 को अलग से मल्टीप्लाई करके लिखो, p को भी अलग से मल्टीप्लाई करके लिखो और q को भी अलग से मल्टीप्लाई करके लिखो। तो क्या हुआ? ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आंसर क्या आएगा जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा? इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो -28। आगे क्या है? स्टेप बाय स्टेप चलो। p और इसको मल्टीप्लाई करना है p से और इसको मल्टीप्लाई करना है q से। अब मैं बोलता हूं कि सर ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई हो गए तो हमें क्या लिखना है? आगे हमें लिखना है ये लो सर -28 मल्टीप्लाई p स्क्वायर, और ये आगे कौन मल्टीप्लाई है? q। मैंने बोला कि x मल्टीप्लाई y, क्या लिखा आपने? xy। क्या लिखा? xy। तो p मल्टीप्लाई q क्या लिखोगे? pq। यदि स्क्वायर हो तो आगे स्क्वायर लिख दो। वेरिएबल सेम नहीं हो तो जो भी लास्ट में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या लिखोगे? सारा मल्टीप्लाई हटा के लिख दोगे। आंसर क्या आएगा इसका? आंसर आएगा -28 इसका कोफिशिएंट और आगे वेरिएबल p स्क्वायर q। ये लो सर p स्क्वायर q। अब p स्क्वायर q से क्या नहीं होगा? मल्टीप्लाई नहीं होगा और ना ही ये दोनों इससे मल्टीप्लाई होके कोई एक वैल्यू बताएंगे। अब इतना करने की जरूरत आपको नहीं है, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आपको ये इतना काम करने की जरूरत क्यों नहीं है उसकी बात करता हूं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखो। ये लो सर -28 आया, इसके आगे p देखो p स्क्वायर और आगे क्या है? q। डायरेक्ट लिखो। क्या करो? डायरेक्ट करने की कोशिश करो।
इसका आंसर डायरेक्ट बताओ। इसको मल्टीप्लाई किया इससे तो क्या आया, माइनस का 12। क्या आया, माइनस का 12, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आया -12, और इनको मल्टीप्लाई करूं तो ये p की पावर 3 और वो p की पावर 1, तो p की पावर कितनी हो गई, 4। तो ये क्या है, आपका आंसर है। आगे बात कर लेता हूं जीरो से मल्टीप्लाई करने की। वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी वस्तु को भी जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वस्तु जीरो हो जाएगी, तो नंबर भी जीरो हो जाएगा। ये तो आपने सीखा है। वेरिएबल भी जीरो हो जाएगा। ये लो सर, p को 4p को मल्टीप्लाई किया जीरो से तो आंसर आया जीरो। कुछ नहीं करना है, जहां पे भी जीरो आ जाए मल्टीप्लाई में सारी वैल्यू जीरो, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आंसर जीरो आएगा। आगे बात करूं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, आप देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखते या रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब जो लेंथ है वो किसके फॉर्म में है, ये L आपको किसके फॉर्म में है, PQ। मतलब ये P क्या है, L, और B क्या है, चौड़ाई की बात करूं, B की बात करूं तो B क्या है, Q। ये लो सर, अब नया खेल क्या है, नया यूं है कि इसको मल्टीप्लाई करना है इससे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। A इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई B। इसका मतलब A इज इक्वल टू क्या है, P मल्टीप्लाई Q, आंसर PQ। आगे यूनिट स्क्वायर, एरिया की यूनिट। ये कैसे होगा, आगे देखते हैं कैसे होगा। सॉरी, यहां पे ही करना पड़ेगा अपने को सारा कुछ। बात करूं फर्स्ट की, तो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, पहला पेयर क्या है आपके पास, P और Q। जो आपके फर्स्ट लिखा हुआ है P वो क्या है, लेंथ है, और जो Q लिखा हुआ है वो क्या है, विड्थ है। अब लेंथ और विड्थ आपको दी हुई है तो कैसे आंसर निकालेंगे, L इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, P एंड B इज इक्वल टू Q। फर्स्ट की बात करूं, पहले पेयर की बात करूं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा, एरिया इज इक्वल टू होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, B। और आंसर क्या है, आंसर है P गुणा Q इज इक्वल टू PQ। अब आगे ये नहीं लिख के आना है कि PQ इसका क्या है, एरिया। आगे क्या लिखना है, यूनिट स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होती है, एरिया जब भी कैलकुलेट करते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो हमने हमेशा क्या लिखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर। इन तीनों में से कोई भी एक मात्रक हमने क्या लिखा है, क्षेत्रफल के आगे लिखा है। तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, जब आपके पास कोई भी लंबाई का मेजरमेंट नहीं हो, सेंटीमीटर में है, मीटर में है या किलोमीटर में है, आप वहां पे क्या लिखोगे, यूनिट स्क्वायर या इकाई स्क्वायर। हिंदी मीडियम वाले इकाई स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर दोनों ही लिख सकते हैं, बट इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ यूनिट स्क्वायर ही लिखेंगे। आगे बात कर लेता हूं सेकंड पेयर की। सेकंड पेयर क्या है आपके पास, सेकंड पेयर है 10m और 5n, 10m और 5n। अब इनमें L क्या है, ये तो L और ये B, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई B। L मल्टीप्लाई B क्या है आपका, एरिया है, तो L की वैल्यू 10m मल्टीप्लाई करना है 5n से, तो आंसर क्या आएगा, 10 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 15। क्या आएगा, आंसर 50। आगे इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो mn क्या आएगा, mn यूनिट स्क्वायर।
बाकी के क्वेश्चन मेरे को लगता है आप खुद कर लोगे। एक और करवा देता हूं, जो थर्ड पेयर है उसका आंसर भी आपको बता देता हूं। थर्ड पेयर क्या है? थर्ड है आपका 20x² 20x² और 5y²। इसमें ये तो L और ये क्या है B, तो एरिया क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया L × B इज इक्वल टू 20x² गुणा 5y²। इन दोनों को आपस में गुणा किया, गुणांकों को, कोफिशिएंट्स को, तो कोफिशिएंट गुणा होके क्या बनाते हैं 100 और आगे x² y²। तो ये है यूनिट स्क्वायर इसका आंसर। मेरे को लगता है आपको आइडिया लग गया होगा कि करना क्या है। मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है गुणन फलों की सारणी को पूरा कीजिए, कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। अब कुछ आइडिया गिवन है, एक तो ये अपने पास आइडिया है और ये क्या है, आइडिया है कि हमें क्या करना है। हमें जो वर्क करना है उसकी बात कर लेता हूं। हमें इसको पूरी को क्या करना है, फिल करना है। कहने का मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे, 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 इससे भी, इस 2x को इन सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और इस -5y को भी सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और इस टेबल को फिल करना है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4 और x को x से मल्टीप्लाई करने पे x²। तो ये लो सर 4x² सैंपल के अकॉर्डिंग हमें गिवन है। आगे क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया -15x²y। सही है, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है -15 और x² का x² और y का y, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते। ये लो सर, ये भी सैंपल क्या दिया इन्होंने, एकदम राइट दिया। हमें क्या निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है क्या आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया वेरिएबल से, तो पीछे क्या आया xy। ये लो सर xy। कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया -10। ये लो सर -10 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब बात कर लेते हैं 2x को 3x² से मल्टीप्लाई करने की। तो 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 6 और x को मल्टीप्लाई किया x² से तो x³ x की पावर 2 और x की पावर 1 दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर 3। आगे बात करूं -4xy और 2x की, -4xy और 2x दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कोफिशिएंट गुणांक आपस में गुणा हुए तो -8 और xy को जब x से गुणा करता हूं तो x²y। ये लो सर इसका आंसर आ गया। आगे मैं बात कर लेता हूं 2x को 7x² y से मल्टीप्लाई करने की। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 14, x² को x से मल्टीप्लाई करता हूं तो x³ और आगे y। ये लो सर इसका आंसर आ गया। आगे -9 को 2x से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा आपके -18 और x² y² को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x³ y²। ये लो सर इसका आंसर आ गया। फटाफट इसको मैं क्या कर देता हूं, फिल कर देता हूं। आइडिया आपको लग गया होगा। -5y को 2x से मल्टीप्लाई करना है तो -10xy। आगे आंसर आएगा 25y²। अगला आंसर गिवन है, अगला आंसर प्लस का 20 और ये xy²। आगे क्या होगा, -5 का
7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा माइनस का 35 और ये मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आगे क्या होगा, -5 को -9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 45, सॉरी प्लस का 45 और एक्स स्क्वायर और सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को वाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ऐसे ही आपको क्या करना है, ये पूरी टेबल क्या करनी है, फिल करनी है। तो ये बाकी की जो टेबल बची ये आपका होमवर्क है। बहुत ही आसान होगा आपके लिए, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही आसानी से आप क्या निकाल लोगे, इसका सॉल्यूशन निकाल लोगे। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऐसे घनाकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से निम्नलिखित है। ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली। 4 क्वेश्चन है, सबके लिए हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम फाइंड करना बहुत ही आसान होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, क्यूब का वॉल्यूम। किसका, क्यूब का वॉल्यूम। रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम बता देता हूं, सॉरी क्यूबॉइड का, घनाभ का। ये क्या होता है, घनाभ होता है, क्यूबॉइड होता है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन। ये लो सर, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। तो L की वैल्यू ये रही, B की वैल्यू ये और H की वैल्यू ये। एक बार इसको आपस नोट करेंगे। L क्या है, L इज इक्वल टू 5 है, B इज इक्वल टू 3a स्क्वायर एंड H इज इक्वल टू 7a की पावर 4। वॉल्यूम क्या आ जाएगा, आयतन क्या आ जाएगा, आयतन बराबर वॉल्यूम बराबर क्या आएगा आपके पास, जब L को मल्टीप्लाई करूंगा B से तो 5a मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर और मल्टीप्लाई किससे करना है, 7a की पावर 4 से। तो आंसर क्या आएगा, इन तीनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा आपके पास 105। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 और 15 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 105। आगे बात करूं किसकी, a को मल्टीप्लाई करने की a स्क्वायर से और a की पावर 4 से। तो a की पावर 1, फिर आगे मल्टीप्लाई करना है a की पावर 2 से, फिर मल्टीप्लाई करना है a की पावर 4 से। तो टोटल a की पावर कितनी हो गई, a की पावर 7। तो आंसर आएगा a की पावर 7। क्या आएगा, a की पावर 7। एरिया के लिए आपने क्या लिखा था, यूनिट स्क्वायर, यहां पे आप क्या लिखोगे, यूनिट क्यूब, यूनिट की पावर 3। आई बात समझ में। अगला है 2p 4q आगे 8r। L की वैल्यू क्या है 2p, B की वैल्यू 4q और H की वैल्यू 8r। H की वैल्यू क्या है 8r। आयतन की बात कर लो, आयतन, आयतन कितना होता है, L गुणा B गुणा H। वॉल्यूम इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2p को गुणा करना है 4q से और सबको गुणा करना है 8r से। ये लो सर 8r से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे क्या होगा, आगे मैं क्या करूंगा, इनके जो
कॉफिशिएंट है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो 8, 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से तो आंसर आएगा 64। आगे पी को क्यू से और पी क्यू को आर से, तो पी क्यू आर यूनिट क्यूब इसका आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड की। तो ये आपका क्या हो गया, होमवर्क। ये भी होमवर्क। सेम क्वेश्चन, इनको गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 6ABC यूनिट क्यूब। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इनका क्या करना है, प्रोडक्ट ज्ञात करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आप देखो, इनको आपस में क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करने के लिए आप क्या करोगे, ये लो सर एक्स वाई का मल्टीप्लाई करना है वाई जेड से और मल्टीप्लाई करना है जेड एक्स से। तो क्या करूंगा, एक्स का मल्टीप्लाई वाई से, मल्टीप्लाई वाई जेड, मल्टीप्लाई जेड एक्स। एक्स एक्स मल्टीप्लाई होके क्या बनाते हैं, एक्स स्क्वायर। आगे वाई वाई मल्टीप्लाई होके वाई स्क्वायर, जेड जेड मल्टीप्लाई होके जेड स्क्वायर। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। बहुत ही सिंपल। आगे बात करता हूं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ए का मल्टीप्लाई करना है माइनस ए स्क्वायर से, इससे माइनस ए स्क्वायर से और मल्टीप्लाई करना है ए क्यूब से। अब देखो कि समस्या इस माइनस की है। ये क्या है, माइनस एक ए और ये क्या है माइनस एक ए स्क्वायर और ये क्या है एक ए क्यूब। एक का गुणा करता हूं माइनस एक से तो आता है माइनस एक, और जब माइनस एक का गुणा करता हूं एक से तो आता है माइनस का एक। तो जब इनके कोफिशिएंट को गुणा करूंगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस एक। तो माइनस एक को लिखने की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस का निशान। तो क्या हो गया, आप देखो ए को गुणा करता हूं माइनस ए स्क्वायर से और उसके बाद गुणा करता हूं ए क्यूब से, तो आंसर आता है माइनस में। और कितना आएगा, घात 1 प्लस 2 घात 3 और घात 3 प्लस 3 कितनी आएगी, घात 6। पावर 1 प्लस पावर 2 इज इक्वल टू 3। आगे पावर 3 और ऐड करते हैं तो कितनी पावर हो गई, ए की पावर 6। तो आंसर आएगा पावर 6, ए की पावर 6 ए की घात 6। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बात करता हूं इस क्वेश्चन की। 2 को मल्टीप्लाई करना है 4y से, आगे मल्टीप्लाई करना है 8y स्क्वायर से और आगे मल्टीप्लाई करना है 16y क्यूब से। इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 8। क्या आया, 8। 8 को मल्टीप्लाई किया 8 से तो आंसर आएगा 64, और 64 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 16 से, तो आंसर आएगा आपके 1024। तो इन सब कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करूंगा, गुणांकों को गुणा करूंगा तो आंसर आएगा आपके 1024। आंसर क्या आएगा, 1024। अब बात करते हैं y की, कि y की पावर 1 और y की पावर 2 कितनी हो गई, y की पावर 3 और y की पावर 3 और y की पावर 3 कितना होता है, y की पावर 6। तो आंसर आएगा y की पावर 6 इसका आंसर। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्या है, ए गुणा AB गुणा 3C गुणा 6ABC। इसके गुणांकों को गुणा करूं तो 2 को 3 से किया तो 6, 6 को 6 से किया तो 36।
ए का मल्टीप्लाई किया ए से तो ए स्क्वायर, बी का मल्टीप्लाई किया बी से तो बी स्क्वायर, सी का मल्टीप्लाई किया सी से तो सी स्क्वायर, और यही क्या है इसका आंसर। कैसे किया, ए का मल्टीप्लाई ए से ही होगा तो ए का मल्टीप्लाई ए से करने पे ए स्क्वायर, बी का बी से करते हैं तो बी स्क्वायर, और सी का सी से करते हैं तो सी स्क्वायर। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, m माइनस n, सॉरी m मल्टीप्लाई करना है माइनस m n से, और बाद में मल्टीप्लाई करना है m n p से। ये लो सर मल्टीप्लाई में लिख दिया, और आगे m n p। अब क्या किया, इनके पास केवल एक माइनस है, कितने माइनस है 1 है, तो क्या लिखेंगे सबसे बाहर माइनस। इस 1 की बात करूं, इस -1 की बात करूं और इस 1 की बात करूं तो आप समझ गए होंगे। मैं क्वेश्चन नंबर जो अपना 5 का सेकंड था उसके अकॉर्डिंग चलूंगा। ये +1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1, और ये जब माइनस का 1 आगे +1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर क्या आएगा माइनस का 1। तो आंसर क्या आएगा माइनस में आएगा, और 1 को हम क्या नहीं करते, मेंशन नहीं करते। आगे m गुणा हुआ m से तो क्या आएगा m स्क्वायर, और फिर m स्क्वायर गुणा हुआ m से तो m क्यूब। उसके बाद n गुणा हुआ n से तो n स्क्वायर, और आगे p, और ये क्या है आपका आंसर है। तो ये आपके एक्सरसाइज 9.2 क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। आगे हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.3 की। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।